हेलो, कैसे हो सब लोग। सभी को टेक इट इजी पे स्वागत है। मैं आपके साथ सोत्र गुप्ता आज मौजूद हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चालू करते हैं। तो पिछले क्लास में मैं आप लोग को बताए थे कि कंक्रीट क्या होते हैं एंड उसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं कंक्रीट में एंड उसका टाइप। ओके, कंक्रीट्स के डेफिनेशंस, उसके टाइप्स एंड उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो बताए थे। तो आज आप लोग को बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि कंक्रीट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। जो कंक्रीट होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब दबाव। अगर कंक्रीट को हम दबाव लगाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, कंप्रेशन में कंक्रीट क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट, कंक्रीट इज वेरी ड्यूरेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ एक्सपोजर। जो कंक्रीट होती है वो ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल का मतलब क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग। ओके, लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा दिन तक वो चलेगी, लॉन्ग टाइम के लिए वो चल सकते हैं। कंक्रीट जल्दी ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या होंगे, कंक्रीट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म। कंक्रीट को हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। ओके, रेक्टेंगुलर शेप भी बना सकते हैं, कॉनिकल शेप भी बना सकते हैं, ओके, स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं या क्यूबिकल शेप भी हम बना सकते हैं। कंक्रीट को हम किसी भी शेप में हम उसको बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुड इम्परमिएबल कंक्रीट प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम करोशंस। इम्परमिएबल का मतलब क्या होती है, जिसके थ्रू वाटर पेनिट्रेट ना कर पाए। वाटर पेनिट्रेट पेनिट्रेशंस को जो प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जो वाटर पेनिट्रेशंस को प्रिवेंट करते हैं, TRATION। ओके, गुड इम्परमेबल कंक्रीट प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम करोशंस। जो कंक्रीट होते हैं वो इम्परमेबल होते हैं मोर और लेस, मतलब जिसके थ्रू वाटर पास नहीं होंगे। अगर कंक्रीट के थ्रू वाटर पास हो जाएंगे तो क्या होगा, जो स्टील होते हैं, कंक्रीट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टील, तो वो स्टील खराब हो जाएंगे, रस्ट लग जाएंगे, उसमें जंग लग जाएंगे अगर कंक्रीट के अंदर से अगर वाटर पास हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए वाटर पास नहीं होना चाहिए कंक्रीट के अंदर से। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्परमिएबल। अगर पास हो जाएंगे वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे, परमिएबल कंक्रीट। ओके, तो कंक्रीट हमको देखना होगा कंक्रीट इम्परमिएबल हो, जो कंक्रीट होगा वो इम्परमिएबल होना चाहिए। नेक्स्ट, कंक्रीट इज इकोनॉमिकल, सस्ता होता है। ठीक है, इकोनॉमिकल होती है, हम उसको आसानी से खरीद सकते हैं, ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंक्रीट इज़ इजीली अवेलेबल। जो मटेरियल्स हम लोग लेते हैं कंक्रीट के लिए, क्या चाहिए हमको, सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए एंड एग्रीगेट चाहिए, जिसको हम क्रश स्टोन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या चाहिए, क्रश स्टोन्स। तो ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। ओके, सीमेंट, सैंड, क्रश स्टोन्स, इजीली एंड वाटर, ये चार चीज़ लगते हैं कंक्रीट को बनाने के लिए। तो ये जो चार चीज़ें हैं ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम लोग बना सकते हैं कंक्रीट को वेरी इजीली। इसको जल्दी से नोट कर लो सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड क्या होती है कि कंक्रीट आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ग्रेडिंग मतलब क्या होती है, हम बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं तो अलग अलग क्वालिटी के मिलते हैं, तो जो कंक्रीट होते हैं उसका भी कुछ ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग का मतलब उसका मिक्सिंग करने का जो तरीका होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे कि एम, यहाँ पे एम का मतलब क्या होता है, मिक्स डिज़ाइन, जो मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग कंक्रीट में क्या क्या मिक्स होते हैं, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। इसका कुछ रेशियो होते हैं, मान लीजिए ये एक रेशियो है, 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड एंड 4 पार्ट एग्रीगेट। ये हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं या वेट के हिसाब से भी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। हम लोग इसको वॉल्यूम के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं एंड वेट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो अलग अलग ग्रेडिंग के कंक्रीट होते हैं। ओके, अलग अलग रेशियोज के हिसाब से अलग अलग ग्रेड होते हैं। ओके,
जैसे M20 का कुछ परसेंटेज होंगे, M25 का कुछ परसेंटेज होंगे रेशियोज, M30 का कुछ अलग रेशियो होंगे। तो कंक्रीट आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट को हम लोग अलग अलग ग्रेड देते हैं उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को देखते हुए। एम इज रेफर्ड टू एज मिक्स। एम का मतलब क्या होता है? मिक्स। मिक्स मतलब यही सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। ओके, मिक्स का मतलब क्या होती है कि हम लोग जो सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट ऐड कर रहे हैं कंक्रीट में। एंड द नंबर फॉलोज एम, फॉलोइंग एम स्पेसिफाइड द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, जो एम के आगे लिखा होता है मतलब M20, M25, M30 ये क्या होते हैं? ये होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसी कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अलग अलग कंक्रीट हम लोग जो बनाते हैं अलग अलग मिक्सचर के साथ, अलग अलग प्रोपोर्शंस के साथ, तो उसका अलग अलग ग्रेड होते हैं, अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेड ऑफ कंक्रीट। फॉर एग्जांपल M15, M20, M30, M40। तो ये 15 क्या है? जो हम लोग मिक्स बनाए थे कंक्रीट का, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है? 15 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? M15। फॉर एग्जांपल M20, जो हम लोग मिक्स बनाए थे जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट मिला के जो हम लोग मिक्स बनाए थे, अगर उसका रेशियो कुछ भी हो सकती है, मतलब उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ रेशियो होते हैं। ठीक है, ये आगे बताऊंगा आप लोग को कि M15 का रेशियो कितना होगा, M20 का कितना रेशियो होते हैं, M30 का कैसे करते हैं, M40 का कैसे करते हैं। तो जो अलग अलग प्रोपोर्शंस होते हैं, इस प्रोपोर्शंस के अनुसार अगर किसी भी कंक्रीट मिक्स का अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 होते हैं तो उसको हम बोलेंगे M20, 25 होते हैं उसको हम बोलेंगे M25, 30 होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? M35। या 30, यहाँ पे 30 है तो 30, 35 होंगे तो 35, N40, N50 ऐसे करके हम लोग अलग अलग मिक्स डिज़ाइन या मिक्स रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट जो आते हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का कुछ एडवांटेज होते हैं, सर्टेन एडवांटेज भी होते हैं, सर्टेन डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एडवांटेज क्या क्या है? कंक्रीट इज इकोनॉमिकल। इट इज इकोनॉमिकल, मैंने जो बताया था पहले। कंक्रीट प्रोसेस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इट इज ड्यूरेबल। ओके, कैनॉट रॉट, डीके एंड करोड। ये डीके नहीं होता, रॉट नहीं होता एंड करोड नहीं होता। इसका मतलब करोशन का मतलब क्या होती है? जंग लगना। डीके रॉट का मतलब क्या होती है? सड़ जाना। कंक्रीट जल्दी सड़ते नहीं है, खराब नहीं होते हैं। ठीक है, ये किसी भी हालत पर सड़ते नहीं है या करोड भी नहीं होते हैं। इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड साइज। इसको हम किसी भी शेप एंड साइज में हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी शेप एंड साइज हम इसको दे सकते हैं कंक्रीट को। इट इज नॉन कंप्रेसिबल मटेरियल। आग जल्दी नहीं लगेंगे, इसमें आग नहीं लगते हैं। ठीक है, कंक्रीट में क्या होता है? आग नहीं लगते हैं। फायर कंक्रीट में नहीं लगते हैं। ठीक है, इट इज नॉन कंबस्टेबल मटेरियल। नेक्स्ट, इट कैन बी पम्प्ड इजीली। कंक्रीट को हम किसी भी डिजायर्ड हाइट पे पंप करके लेके जा सकते हैं। ओके, किसी भी डिजायर्ड हाइट पे, इसको अच्छे से लिख देते हैं। कंक्रीट को हम किसी भी डिजायर्ड हाइट पे पंप करके ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट गिव्स गुड आर्किटेक्चरल अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब लुक, ये अच्छा दिखते हैं। ठीक है, इसका जो ओवरव्यू होता है, लुक मतलब ओवरव्यू, इसको हम वो लिख सकते हैं, ओवरव्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू, इसका जो ओवरव्यू होता है बहुत अच्छा होता है, लुक इसका बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, लुक या ओवरव्यू, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होते हैं, मतलब कोई भी एक कंक्रीट का, मान लो ये एक बीम है,
इसमें हम खिंचाएंगे इसको, अगर दोनों तरफ से अगर इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगी। ठीक है, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है, याद रखना। नेक्स्ट, फ्रेश कंक्रीट स्ट्रिंग्स ऑन ड्राइंग, जो फ्रेश हम कंक्रीट बनाते हैं वो जल्दी सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, सूखने के बाद जल्दी सिकुड़ जाते हैं। एंड हार्डन कंक्रीट, जो हार्ड हो जाते हैं कंक्रीट, एक्सपेंड करती है ऑन वेटिंग, अगर हम लोग उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो एक्सपेंड कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इस प्रोसेस इट पॉजेस लो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो होते हैं वो लो होते हैं। नेक्स्ट, कंक्रीट इज ससेप्टेबल टू क्रैक्स, कंक्रीट में क्रैक्स आ सकते हैं अगर हम लोग प्रॉपर क्योरिंग नहीं करेंगे, अगर मटेरियल का क्वालिटी अच्छा नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर प्रॉपरली कंपैक्शन नहीं करेंगे। ओके, अगर फिनिशिंग हम लोग का अच्छे नहीं होंगे तो कंक्रीट में क्रैक्स आ सकते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसएडवांटेज है। इट हैज़ लो डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टिलिटी सेम है, मतलब खिंचाव, कंक्रीट कभी भी खिंचाव को झेल नहीं पाते हैं। ओके, कंक्रीट अंडरगोज क्रीप अंडर सस्टेन्ड लोडिंग, लोडिंग के चलते कंक्रीट में डिफॉर्मेशन आ जाती है। ओके, सस्टेन लोडिंग, अगर ज़्यादा लोड लगेगी, लगातार लोड लग रही है किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर कंक्रीट के, तो वो क्रीप हो जाएंगे, वो टूट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कंक्रीट इज नॉन इंटरली इम्परवियस टू मॉइस्चर, कंक्रीट जो होते हैं वो एकदम इम्परवियस नहीं होती। इम्परवियस का मतलब क्या होता है, जो मैंने बोला था इम्परमेबल, मतलब कंक्रीट एकदम पानी को क्या बोलते हैं उसको, कि सोख नहीं सकते उसको। ठीक है, जो कंक्रीट होते हैं उसके अंदर से थोड़ा बहुत पानी जा सकते हैं। ओके, एकदम ऐसा नहीं होता कंक्रीट के उसके अंदर से पानी एकदम ही नहीं जाएगा। ओके, तो कंक्रीट जो होते हैं थोड़ा बहुत उसके अंदर से पानी चले जाते हैं, इसीलिए डैम्पनेस होती है, जो नमी होती है कंक्रीट में। देखे होंगे घर पे नमी आ जाती है, घर में जो दीवार होते हैं दीवार में नमी आ जाती है। अगर कंक्रीट एकदम इम्परवियस होते हैं, ओके, अगर एकदम इम्परवियस होगा तो उसके थ्रू पानी नहीं जाएगी। अगर परवियस है मतलब वो परमिएबल है। ओके, परवियस, इम्परमिएबल, परमिएबिलिटी सेम चीज़ है। ठीक है, अगर वो इम्परमिएबल हैं तो उसके थ्रू पानी नहीं जाएंगे, वो परमिएबल हैं इसीलिए ही उसके थ्रू पानी आर पार जा रही है। तो कंक्रीट एकदम 100% इम्परमिएबल नहीं होते हैं या इम्परवियस नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत कंक्रीट परमिएबल होते हैं, इसीलिए कंक्रीट के थ्रू पानी आर पार जाती है एंड डैम्पनेस क्रिएट करते हैं। जो घर होते हैं घरों में डैम्पनेस आ जाती है इसी नमी के चलते, इसी इम्परवियसनेस उसमें नहीं होते हैं, टोटली इम्परवियस नहीं होते हैं वो, इसीलिए उसमें नमी आ जाते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, कंक्रीटिंग हम लोग करते हैं जब उसमें एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन ज़रूरत होते हैं। ओके, बिना स्ट्रिक्ट सुपरविजन के हम लोग कंक्रीट कास्टिंग नहीं कर पाते हैं। ओके, इसको नोट कर लो अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे रीज़न फॉर फेलियर इन कंक्रीट, जो कंक्रीट फेलियर हो जाती है उसका कुछ रीजंस है। ठीक है, कंक्रीट जो टूट जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, उसका कुछ रीजंस क्या है, लॉस ऑफ कवर एक्सपोजिंग रेनफोर्समेंट रिजल्ट इन द करोशन एंड फेलियर ऑफ द रेनफोर्समेंट, जैसे कि एक बीम है, ओके, एंड यहाँ पे ये मान लीजिए रेनफोर्समेंट है। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट कवर है, ये वाला पार्ट क्या है, रेनफोर्समेंट का कवर है। ओके, अगर हम लोग प्रॉपर कवर नहीं लगाएंगे, ये क्या है, कवर है, ये क्या है, कवर है। ओके, अगर हम लोग कवर प्रॉपर नहीं लगाएंगे, एक सेकेंड, ये हम लिख देते हैं रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये रेनफोर्समेंट है और नीचे ये कवर है। अगर हम लोग कंक्रीट में अगर प्रॉपर कवर नहीं लगाएंगे, जहाँ पे हम लोग जैसे कि एक बीम है या कॉलम है, फाउंडेशन है, स्लैब है, अगर प्रॉपर कवर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये रेनफोर्समेंट क्या होगा बताओ, ये रेनफोर्समेंट क्या होंगे
कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कांटेक्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, एयर है, तो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कांटेक्ट पे आ जाएंगे। कांटेक्ट में आने से क्या होगा, इसमें मॉइस्चर के चलते इस आरसीसी में, इस स्टील में क्या होगा, जंग लग जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रस्ट लग जाएंगे इसमें। अगर इसमें रस्ट लग जाएंगे तो क्या होगा, ये वीक हो जाएगा, ये आरसीसी वीक हो जाएंगे। अगर आरसीसी वीक हो जाएंगे तो नीचे नीचे क्या करता है, आरसीसी का काम क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को वो रोक के रखते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग आरसीसी प्रोवाइड करते हैं। अगर आरसीसी ख़राब हो जाएंगे, आरसीसी अगर उसका कमज़ोर हो जाते हैं तो क्या होगा, ये बीम अगर लोड लगाएंगे तो ये बीम टूट जाएंगे। ओके, तो हमको प्रॉपर कवर लगाने होंगे, प्रॉपर कवर हमको देने होंगे किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर पे, हमको एडिक्वेट कवर लगाने होंगे। क्योंकि अगर हम लोग एडिक्वेट कवर नहीं लगाएंगे तो जो रेनफोर्समेंट होंगे वो क्या होगा, एक्सपोज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। ओके, एक्सपोज होने से रस्ट लग जाएंगे, रस्ट लगने से ये मेंबर वीक हो जाएंगे और ये फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यू टू मॉइस्चर, मॉइस्चर के चलते भी स्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट, बैड कंस्ट्रक्शनल एंड एक्सपेंशन जॉइंट, अगर हम लोग अच्छे से कंस्ट्रक्शनल एंड एक्सपेंशन जॉइंट नहीं देते हैं किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट, इट इज़ यूज ऑफ पुअर क्वालिटी मटेरियल, हम लोग अगर बेकार क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग अच्छा क्वालिटी का अगर मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लो स्टैंडर्ड, अगर लो क्वालिटी का, लो स्टैंडर्ड का अगर मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो फेलियर हो सकते हैं कंक्रीट। टू मच मिक्सिंग ऑफ वाटर, हम लोग ज़्यादा वाटर अगर इस्तेमाल कर देंगे। लैक ऑफ सुपरविजन, अगर सुपरविजन प्रॉपर नहीं होगा। ओके, लैक ऑफ सुपरविजन। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर क्यूरिंग, अगर हम लोग क्यूरिंग अगर अच्छे से नहीं करेंगे। ओके, इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, रुको, या मैंने गलती से कट कर दिया, एक सेकेंड। लैक ऑफ सुपरविजन, अगर हम लोग सुपरविजन अगर अच्छे से नहीं करेंगे। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर क्यूरिंग, अगर हम लोग क्यूरिंग अच्छे से नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट कंपैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनसफिशिएंट कंपैक्शन, अगर हम लोग कंपैक्शन अच्छे से नहीं करेंगे तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फेल हो सकते हैं। अगर इम्प्रॉपर कंपैक्शन के चलते भी स्ट्रक्चर फेल हो सकते हैं। कॉम्पैक्शन, ये सी है, ठीक है, कॉम्पैक्शन, PA, एक सेकेंड मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, तुम लोग नोट कर पाओगे अच्छे से। COMPACTION, कंपैक्शन मतलब क्या, उसमें कोई भी वॉइड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। हम जब किसी भी कंक्रीट को कास्टिंग करते हैं उसमें कोई भी वॉइड्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वॉइड्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, वो इनसफिशिएंट कंपैक्शन में आ जाएंगे, मतलब उसको हम लोग अच्छे से कंपैक्ट नहीं किए, उसके अंदर वॉइड्स रह गए हैं। अगर वॉइड्स रह जाएंगे तो क्या होगा, कंक्रीट स्ट्रक्चर वीक हो जाएंगे और वो फेल हो जाएगा। ओके, तो ये रीज़न अब लोग अच्छे से नोट कर लो कॉपी में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज। सिविल इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग जॉब कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। फर्स्ट आते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करते हैं। ओके, LNT हो जाएंगे, ठीक है, गैमन हो जाएगा, ये कंपनी का नाम है। ओके, अपूजी, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है, सिंप्लेक्स, ये अलग अलग कंपनी के नाम है। ओके, नेक्स्ट आते हैं रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है, हम लोग रोड भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ब्रिज भी बना सकते हैं, एयरपोर्ट भी बना सकते हैं, ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में आ जाते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब डैम, हम लोग जो डैम्स बनाते हैं, डैम्स भी क्या हो जाते हैं, सिविल इंजीनियर के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, अगर सिविल इंजीनियर नहीं होंगे तो डैम्स भी कोई बना नहीं सकते। नेक्स्ट, डॉक, हार्बर, जहाँ पे
शिप आके खड़े होते हैं, ठीक है, जहाँ पे शिप आके खड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डॉक्स बोलते हैं या हार्बर बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेडियम, ओके। नेक्स्ट होते हैं प्री कास्ट कंक्रीट इंडस्ट्रीज। हम लोग देखे होंगे जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज का जो गर्डर्स होते हैं, कुछ गर्डर्स होते हैं कि प्री कास्ट होते हैं, पहले से वो बना हुआ होता है, ठीक है। प्री कास्ट का मतलब क्या होता है कि पहले से बना हुआ कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चरल मेंबर, ओके, कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चरल मेंबर जो बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री कास्ट, ओके। तुम लोग देखे होंगे, एक डायग्राम में बना रहा हूँ, तुम लोग देखे होंगे ऐसा, मेट्रो पे तुम लोग देखे होंगे ऐसा चीज होते हैं जो ले आके जोड़ देते हैं, ब्रिजेस में होते हैं, ठीक है। ऐसे चीज होते हैं जो ले आके जोड़ देते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं इसके, ठीक है। ये हम लोग मेनली फ्लाईओवर्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गर्डर्स वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मेनली फ्लाईओवर्स में इस्तेमाल करते हैं ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ये प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब सॉरी प्री कास्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो पहले से बना हुआ होता है, प्री कास्ट, ओके। प्री कास्ट मतलब क्या होती है कि पहले से बना हुआ, हम लोग साइड पे इसको नहीं बनाते, इंडस्ट्रीज में हम लोग बना लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री कास्ट सीमेंट स्ट्रक्चर या प्री कास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो आते हैं वो है रेडीमिक्स कंक्रीट इंडस्ट्री। रेडीमिक्स मतलब क्या, कोई भी कंक्रीट वो हम लोग पहले से बना लेते हैं, रेडीमिक्स मतलब रेडीमेड मिलते हैं मार्केट में, रेडीमेड मिलते हैं कंक्रीट, उसको हम लोग बोलते हैं रेडीमिक्स कंक्रीट, जिसको हम मेनली बोलते हैं आरएमसी। जो गाड़ी जाती है, ट्रक जाती है, ऐसे ट्रक होते हैं, ऐसे ट्रक होते हैं, पीछे देखे होंगे ऐसे ड्रम बने होते हैं, ओके, जो घूमते रहते हैं, एंड कंक्रीट को वो डाल देते हैं, किसी पर्टिकुलर साइड पे जाके कंक्रीट को वो पोर कर देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडीमेड कंक्रीट इंडस्ट्रीज में भी हम लोग सिविल इंजीनियर के थ्रू जॉब कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है सिविल इंडस्ट्रीज में, एक होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, दूसरा होता है रोड ब्रिज एयरपोर्ट एंड, ठीक है, रोड ब्रिज एयरपोर्ट में हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, मतलब डैम्स, डॉक्स, हार्बर, स्टेडियम में भी हम काम कर सकते हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट इंडस्ट्री मतलब पहले से बना हुआ ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसको हम साइड पे ले आके इंस्टॉल कर देते हैं, पहले से बना हुआ होता है, उसको हम लोग साइड पे ले आके इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट इंडस्ट्री। नेक्स्ट होता है रेडीमेड कंक्रीट इंडस्ट्री, मतलब रेडीमिक्स पहले से बना हुआ बना चीज़ हम लोग इंडस्ट्रीज में बना के साइड पे ले आ जाते हैं कंक्रीट के। क्योंकि किसी किसी जगह होते हैं, किसी किसी साइट होती है जिस साइड में कंक्रीट बनाने की फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल मटेरियल रखने की जगह नहीं होते हैं, मटेरियल्स को स्टोर करने की जगह नहीं होते हैं, ठीक है, मिक्सिंग करने की जगह नहीं होते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज से, रेडीमिक्स इंडस्ट्रीज से हम लोग क्या करते हैं कंक्रीट को मंगवा लेते हैं। वो लोग रेडीमिक्स इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, रेडीमिक्स इंडस्ट्रीज कंक्रीट को बनाते हैं। जैसे कि तुम बोलोगे अगर उनको कि M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए तो वो तुम लोग को M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को बना के दे देंगे। तो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर ऑर्डर, रेडीमिक्स कंक्रीट इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, अलग अलग ग्रेड के कंक्रीट बना के सप्लाई दे देते हैं। जिस साइड में जैसा ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए उसी साइड में उसी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को वो लोग सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स तुमको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आते हैं, ओके, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सिविल इंजीनियरिंग, किस किस जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है सिविल इंजीनियरिंग में, ये आप लोग को थोड़ा सा आप लोग डिटेल्स में लिखना है इसको, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और आज मैंने क्या क्या पढ़ा दिया तुम लोग को, आज मैंने बता दिया तुम लोग को कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के कितने टाइप का ग्रेड होती है, ग्रेड का मतलब क्या होती है, एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के एडवांटेजेस बता दिए हैं, डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं हम लोग,
फेलियर ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट कैसे फेल होती है वो भी बता दिए हैं आप लोग को। नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ बताएं वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कंक्रीट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि हम लोग अगर सिविल इंजीनियरिंग लेके पढ़ते हैं तो उसमें कहाँ पे किस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आज मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा मैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। ओके, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट का मतलब कंक्रीट में जो हम लोग 3 मटेरियल उसके साथ वाटर जो इस्तेमाल करता है, मेनली 4 मटेरियल, उसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सीमेंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, एग्रीगेट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो वो हो जाएंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, वो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये आज का जो वीडियो बना है, पिछला वीडियो एंड ये वाला वीडियो, दोनों वीडियो मिला के आप लोग का इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो ख़त्म होते हैं यहाँ पे। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मेरा वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।